गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया है। मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज नताशा नसीम सपना ने यह फैसला सुनाया है। आपको अपडेट कर रखे हैं इस बड़े फैसले से मुताल्लिक। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया है और मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल कैद सजा दी गई है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की जज नताशा नसीम ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। आज ये फैसला मुतवक्किल था और अब ये खबर सामने आ रही है कि गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। जबकि इस फैसले में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल कैद सजा सुनाई गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शफकत, बताइएगा, बड़ा फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, ये पंजाब में पहला फैसला होगा जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ। आज गुजरांवाला में 51 मुल्जिमान जो थे उनका चलान मुकम्मल होने के बाद समाअत मुकम्मल हुई और उन्हें मुख्तलिफ दफात के तहत जो है वो, जिसमें जलाओ घराव की दफात है, जिसमें जो है वो तोड़ इसके जो आग लगाने की दफात है, जिसमें जो है नाजायज असला की दफात है, तो इन तमाम दफात में जो अदालत के जराए हैं उन्होंने बताया है कि 5-5 साल जो है वो कैद बामुशक्कत इन तमाम मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है। तफसीली फैसले का कहा गया है कि कुछ देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा। इसमें एक बात बड़ी अहम है जो अपने नाजरीन को बतानी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको मुलव्वस किया गया, उनका चलान अदालत में पेश ना होने की वजह से उनका कहना है कि उनका बाद में जो है वो फैसला किया जाएगा, जिसमें बानी पीटीआई चेयरमैन भी हैं, इसके अलावा हमाद अजहर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और दीगर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो अहम जो रुकन हैं, अहम रहनुमा हैं, उनके वो भी इस मुकदमे में मुलव्वस हैं। लेकिन अभी जो गिरफ्तार मुल्जिमान थे 51, उनको जो है वो 5-5 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म सुनाया गया है। अच्छा शफकत, ये बताएगा कि आज सुबह से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, क्या यही एक्सपेक्टेड था फैसला जो अभी आया है? देखें, अगर दफात को देखें तो बहुत सारी ऐसी संगीन दफात भी मुकदमात में शामिल हैं, जिसमें जेर दफा 302 भी शामिल है, जेर दफा 324 भी शामिल है, यानी कि पुलिस एहलकारान को जख्मी करना, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गोलियां लगने से जख्मी हुआ। अगर देखा जाए तो वो बड़ी संगीन दफात है। उनकी दफात को मद्देनजर रखा जाए तो ये फैसला तो ऐसा नहीं देखा जा रहा कि क्या उन्हीं दफात के ये तहत इनको फैसला सुनाया गया या उन्हीं दफात के तहत जो है वो इन्हें सजा सुनाई गई है। लेकिन जज ने जो फैसला सुनाया है उसमें उनने तमाम दफात का उन्होंने कहा है कि तमाम दफात में जो हमने 5-5 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। अगर देखा जाए तो 302 में अगर किसी एक वहाँ पे एक शख्स जो है वो हलाक हुआ था और वहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला जख्मी हुए थे, इसके अलावा जो है वो 3 से 4 इंस्पेक्टर जो है वो गोलियां लगने से जख्मी हुए थे, तो वो दफात अलग हैं, वो दहशतगर्दी की संगीन जुर्म में शामिल होता है। तो उसका अगर उसको जेर दफात के उन दफात के तहत देखा जाए तो 5-5 साल कैद जो है वो तो नहीं बनती। लेकिन जो अदालत ने फैसला सुनाया है उसी के मुताबिक हम बता रहे हैं कि तमाम दफात उन्होंने जिक्र किया है कि तमाम दफात के तहत। अच्छा शफकत, ये भी